नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक क्वेश्चन को लिखे थे और उसको बनाने के लिए दिए थे। आज हम लोग आंसर शीट मिला रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 96,085 को नाम लिखना है। नाम लिखने में हम लोग को बहुत गड़बड़ हो जाता है। जैसे देखिए और लेते हैं 6 0 5 3 4 8 एगो ए अंक है। और लेते हैं 6 1 6 5 1 0 0 3 4। अब इसको गिनते हैं। गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़। करोड़ आया 10 करोड़ करोड़ आया, इसलिए करोड़ में एक अंक होगा। तो हम यहाँ इसके बदले हम एक करोड़ लिख सकते हैं। भाषा समझिएगा कैसे हम शब्द में लिखें। फिर बढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख। 10 आया तो 10 में 2 अंक को रखना है। तो 6 पर 5 65, यानी 65 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार। 10 आया तो 2 अंक, यानी हो गया 10 की जगह पर 10 ही है तो 10,000। अब ये अंक में 0 बच रहा है तो 0 यानी खाली, उसको नहीं लिखना है। तो 3 पर 4 34 बच गया तो 34 अक्षर में लिखा गया। इसी तरह से अक्षर में हम लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। ये नाम में शब्दों में जिसको करते हैं। इसको देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख। 10 लाख मतलब 2 अंक आ गया, यानी 96 लाख। 2 अंक आएगा तो 2 अंक। फिर गिनेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार। 10 हजार में शून्य है तो गायब हो गया, इसलिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार में चलते हैं तो हजार एक ही अंक आया तो हम लिखेंगे 5,000। इसके बाद 4 पर 8 48। इस तरह से हम शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है इसको गिने। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार। 10 हजार के मतलब 2 अंक लेने के लिए हो गया 96। हम गिनती भुला रहे हैं तो फिर से इसको भी याद करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार, यानी 1000 आ जाएगा 1000। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के ऊपर 0 यानी खाली तो 8 पर 5 85 लिखा गया। इसी तरह से हम लोग लाख करोड़ सब गिनती कर करके अब बना सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखता है 33 लाख 33 लाख। इसके बाद है 5,000 5,000। उसके बाद में है 600 600। उसके बाद है 24। इसमें भी बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए इकाई दहाई गिनना हम लोग को सबसे जरूरी है कि ध्यान रखें। तो देखिए लाख यहाँ है अंतिम और 33 में 2 अंक आता है, यानी लाख की गिनती हमको 10 पर करना है। पॉइंट लेकर के करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख। 10 लाख आ गया, यानी हमको यहाँ पर 33 लिख देना है। 5,000 है तब 5 देखिए यहाँ 1000, 5 में 1 अंक है, यानी 5,000 गिनती के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 1000 जहाँ आ गया हम 5 लिखे। 600 यानी सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा की जगह पर 6 हो गया और 24 2 पर 4 24। देखते हैं तो एगो पॉइंट बच गया, इसलिए बचे पॉइंट को
शून्य बना देंगे। इस तरह से हम लोग को संख्यांक लिखने में यानी अंकों में लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 10 जैसे आता है गिनती में तो हम लोग 2 अंक को रखेंगे, है ना। इसी तरह से पॉइंट करते हुए लाख या करोड़ जो भी रहेगा आराम से हम लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, तो 6,694 में 4 का स्थानीय, 694 में 4 का वास्तविक मान या अंकीय मान। किसी भी संख्या का अंकित मान और वास्तविक मान एक ही होता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 4 का है तो 4 ही होगा, चाहे कहीं लिखा रहे। 6 का है तो 6 ही होगा, 9 का है तो 9 ही होगा, यानी 4 का वास्तविक मान क्या होगा, तो उत्तर में 4। उसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि 7.9026 में 9 का स्थानीय मान। तो 7.9062 में 9 का स्थानीय मान। तो ये दशमलव के बाद आ रहा है, तो 9 का 9 लिख दिए स्थानीय मान के लिए, और दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए इसको बटा में 1 अंक, दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 शून्य। अगर ये 6 का निकालना रहता तो 6 बटा कितना लिखते, तो दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 3 अंक, तो 3 शून्य लिखते। इसी तरह से इसका स्थानीय मान निकाला जाता है जो दशमलव में है। ये 15 नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3.65 में 6 का वास्तविक मान। तो वास्तविक मान जो है वो बदलता नहीं है, चाहे दशमलव में रहे चाहे जहां रहे, इसलिए कितना था, 3.65 का वास्तविक मान 6 का 6 ही होगा, क्योंकि इसका मान बदला नहीं जाता है चाहे जहां हो। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है 15, 16, 17, 18 नंबर क्वेश्चन में पहले चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन 87.3205। हम लोग 14, 15 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन बताया ना जी। अब 17 नंबर क्वेश्चन, हाँ, 8765 8765 में 7 का स्थानीय मान। तो 7 कहाँ है जो देखना है, तो 7 यहाँ है, तो 7 लिख दें। 7 के बाद 2 अंक है इसलिए 2 शून्य दे देंगे, ये स्थानीय मान निकल गया। स्थानीय मान इसी तरह से हम लोग बिना दशमलव वाला रहेगा तो इसी तरह से निकाल लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है 8, 7, 5, 5, 6, 2, 7, 1 को विस्तृत करें। विस्तृत कैसे करेंगे, तो 8, 8 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 को शून्य दे देंगे। 4, 5, 6, 7, फिर प्लस लिखते हैं 7, तो 7 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 को शून्य दे देंगे। फिर देखते हैं 5, तो 5, 5 के बाद 2, 2, 4, 5 अंक, तो 5 शून्य दे देंगे। फिर देखते हैं फिर एक 5 है, 5 के बाद 2 अंक, तो 2 शून्य, या 5 के बाद 4 अंक, तो 4 शून्य दे देंगे। उसके बाद 6 है, 6 के बाद 3 अंक, तो 3 शून्य दे देंगे।
उसी बाद दू है, दू के बाद 2 शून्य दे देंगे। उसके बाद 7 है, 7 के बाद 1 अंक, 1 है, 1 के बाद 1 भी अंक। यह इस तरह से हम लोग विस्तृत रूप में आराम से लिख सकते हैं। इसी के साथ हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 87.3205 को विस्तृत रूप में लिखें। तो दशमलव के पहले वाला जो है वो दूसरे ढंग, और दशमलव के बाद वाला जो है उसके साथ दूसरे ढंग। तो यहाँ देखें 8 के बाद 1 अंक है, इसलिए 1 शून्य। 7 लिखा गया, 7 के बाद 1 ही अंक भी नहीं है। प्लस 3 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 पर 1 जीरो। 2 है, दशमलव के बाद 2 अंक, इसलिए 2 जीरो। फिर 0 है, तो 0 दशमलव के तीसरा अंक, तो 3 जीरो। और फिर 5 है, तो 5 दशमलव के बाद 4 अंक है, इसलिए 4 जीरो। इस तरह से हम लोग दशमलव वाली संख्या को भी विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20वां जो है वो लिखता है कि 6 करोड़ 6 पर 7 शून्य, 2 2 4 2 6 1 7, प्लस 30 लाख 30 पर 5 शून्य, प्लस 7,000 7 पर 3 शून्य। याद रखेंगे खाली 1000 तो याद रहेगा। 55 यानी 5 पर 1 शून्य और फिर 5, इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए कुछ नहीं, इधर से शुरू करते जाइए, मिलाते जाइए। 1 1 पहला अंक सबको मिलाते हैं तो 5 में 0 जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो 5 के 5 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ लिखते हैं। और उसके बाद दूसरा अंक, तो दूसरा अंक इसमें नहीं है, इसमें है तो दूसरा अंक, तो दूसरा अंक में 5 है, हो गया। तीसरा अंक 0 है। चौथा अंक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब चौथा के बाद अंक नहीं है इसमें, 1 2 3 4। पाँचवा अंक, तो पाँचवा अंक में 0 है। फिर देखें छठा अंक 0 है। फिर देखें 3 है, और फिर देखें ये हो गया, और फिर 6 हो गया। गलती लोग हो रहा है, देखते हैं मिला के। 2 2 4 2 6 एक 7वें स्थान पर, 1 1 2 3 4 5 6 7 स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां स्थान पर। ठीक है, इस तरह से हम लोग संख्या को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।